नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक 1 वर्ष की वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पीजी सीट वृद्धि के लिए 116 करोड़ 90 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के विभिन्न विभाग में चिकित्सा क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कुल 134 पीजी सीट की वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर संचालित है। मंत्रिपरिषद ने राज्य में मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेंटर अंतर्गत एप्लीकेशंस डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद द्वारा सतना जिले की दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 227 करोड़ 56 लाख रुपए, सिंचाई क्षेत्र 7,200 हेक्टेयर की स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सतना जिले की मझगुआ तहसील के 15 ग्रामों के 7200 हेक्टेयर रकबे में भूमिगत पाइपलाइन द्वारा रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होगा। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में दिए जाने वाले 20,000 रुपए तक के ऋणों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। हितग्राहियों को दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क 10 रुपए नियत किया गया। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब निवेशकों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड पहले आओ पहले पाओ की जगह अब ई नीलामी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा होने से सरकार को राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा। बंद इकाइयों को भूखंड लौटाने, कुछ हिस्से के हस्तांतरण करने और भूखंड के विभाजन की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक से पहले जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश वासियों को बूस्टर डोज लगाने के लिए 21 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रदेश वासियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने 21 जुलाई से 25 सितंबर के मध्य विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़े अवश्य हैं, परंतु यह चिंताजनक स्थिति में नहीं है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति घर पर ही उपचार से स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को भोपाल पहुंची, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। भोपाल के राजा भोज विमानतल पर द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने पर आदिवासी लोक कलाकारों ने परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। स्वागत से अभिभूत द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की मुक्त कंठ से तारीफ की। उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा का भी उल्लेख किया और चुनाव में सबके सहयोग की अपेक्षा की। भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में खोज, खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रियाओं में सुधार, माइनिंग क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व में वृद्धि आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन को पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य शासन को 12 जुलाई को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर,
नई दिल्ली में 6वें नेशनल माइनिंग कनक्लेव में 2 विभिन्न श्रेणियों में 3 करोड़ का प्रथम पुरस्कार तथा 2 करोड़ का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार में ट्रॉफी भी प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 में खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी के लिए प्रोत्साहन के रूप 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी राज्य शासन को प्रदान की गई। मध्य प्रदेश शासन को कुल 7 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह होंगे। गौरतलब है कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 समारोह में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों, योजनाओं आदि के प्रदर्शन, बैनर, पोस्टर, ऑडियो विजुअल, नुक्कड़ नाटक इत्यादि जिला प्रशासन के सहयोग से समारोह में प्रदर्शित किए जाएंगे। स्वाधीनता के अमृत वर्ष पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जन्म जयंती पर युवाओं में नेतृत्व का विकास करने की दिशा में 18 जुलाई को जिला स्तर पर यूथ पंचायत होगी। यूथ पंचायत के लिए ऑनलाइन पंजीकरण से जिला स्तर पर सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को प्राथमिक स्क्रीनिंग के लिए चयनित कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया जाएगा। स्क्रीनिंग द्वारा चयनित प्रतिभागियों को यूथ पंचायत के लिए जिले के निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक समूह से आए 1 अथवा 2 प्रतिभागियों को फाइनल राउंड के ग्रुप डिस्कशन के बाद उत्कृष्ट 6-8 प्रतिभागियों का चयन भोपाल में होने वाली यूथ महापंचायत के लिए किया जाएगा, जहां वे राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगली कड़ी में 21-22 जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा से भोपाल तक बाइक रैली होगी। रैली द्वारा उनके जन्म स्थान की मिट्टी से भरे कलश को भोपाल के शौर्य स्मारक में स्थापित किया जाएगा। 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर कलश स्थापना समारोह होगा। हरियाली अमावस्या के अवसर पर 28 जुलाई को ग्वालियर एवं चंबल संभाग में सुबह 8 से 10 बजे तक बृहद पौधरोपण किया जाएगा। संभाग के 8 जिलों के 7,738 स्थानों पर होने वाले पौधरोपण कार्यक्रम में 6,28,415 पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। गर्भावस्था, प्रसव पूर्व और उसके बाद देखभाल एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शासन ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपना योगदान देने के लिए इस अभियान का एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नाम सुझाएं। इसके लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 11,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। शासकीय संभागीय ITI इंदौर में 22 जुलाई को सुबह 11 बजे से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में ITI से मैकेनिकल ट्रेंड एवं कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से उत्तीर्ण आवेदक जिनकी उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच है, भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए कुल 100 पद उपलब्ध हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। वर्तमान में ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अरब सागर में सौराष्ट्र के पास अति कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इससे लेकर ओडिशा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र तक मानसून ट्रफ बना हुआ है, जो दीसा, सागर, पेंड्रा रोड से होकर गुजर रहा है। इन 3 मौसम प्रणालियों के असर से शनिवार को पूरे प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। इस वजह से शनिवार को नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं अतिवृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा भोपाल संभाग के जिलों में तथा खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, गुना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, शहडोल जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।